नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जैसे कि हम आज हम इस एनजीओ के थ्रू जो हमने एनजीओ बनाया था, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस एनजीओ के थ्रू किसान भाइयों की मदद करेंगे। तो उसी पहल को शुरू करते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय चौरसिया सर, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र सतना में शस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं। तो आज जो भी किसान भाइयों की जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो खेती में जो भी समस्याएं हैं, कैसे खेती करें, क्या क्या खेती में समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम आज चौरसिया सर से जानेंगे। और जो भी स्कीम्स वगैरह, योजनाएं वगैरह जो निकलती हैं, अगर उन स्कीम से या उन योजनाओं से अगर कोई आपको किसी योजनाओं को लेकर आपको कोई जानकारी चाहिए है, तो आप इस कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और इस वीडियो को उन किसान भाइयों तक शेयर करें जिनको इस चीज की जरूरत है। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम डॉक्टर अजय चौरसिया सर से इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। अ, नमस्कार। नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसान भाई हमारे हैं जो खेती करते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो हम ग्रीष्मकालीन जो जुताई करते हैं, तो ग्रीष्मकालीन जुताई जो होती है, समर डीप प्लॉइंग जो होती है, उसका क्या महत्व है किसान भाइयों की फसल में, या क्या महत्व होता है उसका? तो आप कृपया करके वो बताएं कि उसका क्या महत्व है। ये इसका महत्व तो बहुत कुछ है उपेंद्र जी। पर हम सबसे पहले इसमें बात करें कि इसको कब करना चाहिए, यस सर। है ना। जी सर। जी। तो इसमें हम हाँ, अब इसको कब करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या है कि जब धूप पड़ती है, यस सर। ग्रीष्म काल का जब समय रहता है, यस। तब इसको हमको करना चाहिए। मतलब ये अप्रैल से जून माह के मध्य जो है हम इसको करना चाहिए, है ना। ओके। और फिर इसमें जो इसका मुख्य बात है कि इसमें जो है मिट्टी पलटना चाहिए। जी सर। मिट्टी यस। को पलटना है। तो इसके लिए जो है हम कोई भी जो है हल जिससे मिट्टी पलटे, ओके। है ना, यस सर। उसका उपयोग करते हैं। ठीक। जी सर। और उसमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 15 सेंटीमीटर तक जो है हमारी मिट्टी को पलटना है। सर जैसे और कि जी सर। हाँ, मिट्टी जी मतलब सर। 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक अपने को पलटना है, और इसमें ढेले बनना चाहिए। ये है। जी सर। तो सर जैसे अब छोटा किसान है, कोई छोटा किसान है और उसको ये चीज हम्म। करनी है, तो क्या हम्म। वो किस किस कौन से औजार ऐसे हैं या कौन सी मशीन है जिसके थ्रू, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो ये चीज कर सकता है? जिससे वो अपने सामान्य हल जो रहते हैं, देसी हल, उससे भी इसको यस आसानी सर। से कर सकते हैं, है ना। जी सर। और अगर जी सर। जो जिनके पास ट्रैक्टर है, तो उनके लिए जी जो सर। है मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आता है, और एक यस सर। जी। रिवर्सिबल प्लाऊ आता है। तो इसके माध्यम जी से ये सर। आसानी से करते हैं। रिवर्सिबल प्लाऊ जो होता है उसमें क्या होता है कि आसानी से दोनों तरफ से उसको मूव करके, और जी। जब आप रिटर्न भी करेंगे तो उसको मूव कर लेंगे, तो आसानी से उसमें जो है आपका मिट्टी पलटेगी, और बहुत अच्छी तरीके से जो है आपकी गहरी जुताई हो जाती है। जी सर। सर जैसे कि किसान भाइयों को हमें समझाना है कि ये हम्म। कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है ये इसका हमारे फसल में, तो वो आप उसको थोड़ा सा हम्म, बताएं थोड़ा जी सा। जी जी। हाँ, इसमें हम बात करें कि इसका महत्व के बारे में, तो इसका बहुत जी। ज्यादा महत्व होता है। अब इसको हमको क्या है कि कम से कम जो है हमको 3 साल में एक बार इसको करवाना ही चाहिए। ठीक है। और फिर जो जी है सर। इसका महत्व की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा हम बात करें कि कीट कीट नियंत्रण। जो हमारे यस ऐसे सर। बहुत सारे कीट होते हैं जिसके प्यूपा, लार्वा और अन्य अवस्थाएं जो रहती है हमारी कीट की, वो मिट्टी के अंदर जो है अपना अंडा, प्यूपा, लार्वा, ये सब चीजें अपना रहता है, भूमिगत जो कीट होते हैं। तो ये जो जी हम सर। इसमें मिट्टी पलटते हैं या फिर जी गहरी सर। जुताई करते हैं, तो ये सारे जो है ऊपर नीचे के जो होते हैं कीट, वो ऊपर आकर के जो है ऊपरी सतह में तेज धूप के कारण जो है ये नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो आपके कीट के अलावा जो है रोग होते हैं। रोग में जी क्या सर। होता है कि रोग जो है आपके, रोग में जैसे आपके उकटा रोग जैसे बात करें, उकटा, और जी जो सर। सड़न वाले जो रोग होते हैं, रोट वाले जो रोग होते हैं, तो उससे जी सर। ये जी। अपने को, अगर हम इसको अगर करते हैं गहरी जी जुताई, सर। तो इसमें भी हमको राहत मिलती है। और ये जो इसकी माइसीलियम जो होते हैं, ये ऊपर जी आकर सर। के जो है ये भी तेज धूप के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं। इसका जी तीसरी सर। जी बात सर। करें, तीसरा लाभ जो है इसमें,
तो हमारे जो खरपतवार है, मुख्यतः हम जी बात सर। करें कि जो पेरेनियल वीड होते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, तो उसमें भी जी ये सर। नष्ट होने लगते हैं। तो इसमें नष्ट जैसे आप जैसे मुख्य रूप से अपन बात करें कि कास है, जी और सर। आपका मोथा है, और जी दूब सर। घास है। तो जी इनका सर। मतलब अगर आपको नियंत्रण करना है तो हमको इसी तरीके से हम जो गहरी जुताई करके इसको नष्ट कर सकते हैं। और इसके जी अलावा सर। जो जी है सर। इसका मुख्य फायदा एक और होता है कि जी जल सर। धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता इसमें बढ़ती है। क्योंकि जब जी और सर। एक मृदा कटाव की बात करें तो मृदा कटाव भी इसमें जैसे बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, तो मृदा मतलब जो मिट्टी होती है उसको वायु के द्वारा जो तेज हवाएं चलती है उससे वो दूसरे जगह पर नहीं मूवमेंट कर पाती है। इसलिए बड़े जो अगर ढेले बन जाते हैं तो उसमें जो है मृदा कटाव का भी जो है ये रोकता है। तो जी सर। इस प्रकार से मुख्य इसके लाभ जो है किसानों को देखने को मिलता है। जी सर। सर एक और इसमें समस्याएं किसान भाइयों को देखी जाती है कि वो कोई चीज करते हैं तो उसमें हम्म। सावधानी क्या बरतें, क्योंकि हाँ। ये जो आपने बताया तो इसमें सावधानियां कैसे बरत सकते हैं किसान की गलतियां ना करें वो। जी जी जी, हाँ, इसमें एक विशेष महत्व वाली बात है कि हमको इसमें सावधानी क्या बरतना है। सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाली बात यह है कि मिट्टी मिट्टी किस प्रकार की हम जो है गहरी जुताई में कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम रेतीली जो भूमि होती है, वहां पर क्या रेतीली भूमि इसमें उपयुक्त नहीं होती गहरी जुताई के लिए, जहाँ पे रेत ज्यादा मात्रा में होती है खेत में। तो ऐसी भूमि जी में हम सर। अगर ये जुताई करेंगे गहरी जुताई, तो क्या होगा कि ये जब मतलब ढेले तो बनेंगे नहीं उसमें, है ना। जी अगर सर। जुताई कर देंगे तो उसमें हमका वायु के द्वारा जो आपका मूवमेंट होगा, इरोजन होगा, सॉइल का इरोजन जी होता सर। है इससे। जी तो सर। इस बात का विशेष ध्यान चाहिए। और इसमें एक विशेष और ध्यान रखना चाहिए कि ढाल के विपरीत दिशा में जो है आपको गहरी जुताई करना चाहिए। ढाल के और विपरीत। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाँ, ढाल के विपरीत करना है। और ये सुबह के समय अगर करेंगे हम तो ये बहुत जी अच्छा सर। होगा। सुबह के समय क्या होता है कि जो हमारे कीट है, इनकी जो है मूवमेंट ज्यादा होता है, इसका हलचल जो है ज्यादा होती है। और जो यस सर। हमारे कीट जो है, वो जो पक्षी भी जो है सुबह के, हम देखेंगे कि सुबह जो है पक्षी भी बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जी से अगर सर। जी सुबह सर। हम करते हैं ये गहरी जुताई, तो इसमें जो है ये कीट भी जो है इसके जो ऊपर जो अपने कीड़े वगैरह जो है इनके लार्वा प्यूपा हो गए तो इनको आसानी से ये खा सकेंगे, है ना। तो इस जी प्रकार सर। से जी ये जो है सुबह के समय में इसको करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। और जी सर। ये गहरी जुताई करना ही चाहिए, 3 साल में एक बार अगर करेंगे किसान तो हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो जी बहुत सर। अच्छा बना रहेगा। जी हम्म। सर। जैसे कि आप सभी लोगों ने, और किसान भाइयों ने देखा कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे डॉक्टर अजय चौरसिया सर हैं, उन्होंने आपको गहरी जुताई के बारे में महत्व बताए, कैसे करें, कब करें और क्यों जरूरी है ये, और उन जुताई करते समय क्या सावधानियां बरतें। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, जहां तक किसान भाइयों को जितना हो सके करना चाहिए। और अगर कोई भी चीज अगर सही तरीके से की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको किसान को फायदा होता ही है। तो जो हमारी जो कोशिश है, इस एनजीओ की जो कोशिश है कि हम जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे जिनके मतलब जिनके अंडर में हम उन किसानों की मदद कर सकते हैं, तो हमें लगता है वो हमें करना चाहिए। और मैं सिर्फ आपसे बस इतना ही कहूंगा, अब इस वीडियो को मतलब खत्म करने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चीज आप पहुंचा सकें, जो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां ये करते हैं कि समर डिप्लॉइंग ना करना, गहरी जुताई ना करना, उसके महत्व को ना समझ पाते हुए, तो वो जागरूक हों। और जागरूक अगर वो होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उपज में बढ़ोतरी होगी, और यही हमारा मकसद है। तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं किसान भाइयों के लिए कुछ, कि ये क्यों करें, वो अगर कुछ बता सकें आप तो। हम्म। हाँ, इसमें मैं बात करूं कि अपने जो क्षेत्र है उसमें अपन धान, अभी जो धान की बुआई है ना, अपन रोपाई करते हैं, पर धान की अगर बुआई करना चाहते हैं सीधी बुआई, तो इसमें जो है हमारी समर डिप्लोइंग जो है, समर ग्रीष्मकालीन जुताई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या जी। होता है कि हमको जब हम इसकी गहरी जुताई अगर हम करते हैं खेत की, और उसके बाद में अगर हम धान की सीधी बुआई करते हैं,
तो निश्चित तौर पे हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो जल धारण क्षमता बढ़ी हुई होती है, जिससे हमारा जो है उत्पादन इसमें बहुत अच्छा मिल, और इसमें विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कम समय में पकने वाली किस्में का चयन करके और आप इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। गहरी जुताई करके और आप डायरेक्ट बुआई करें तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी विधि साबित होगी। और इसमें जो हमारी धान की अगर सीधी बुआई करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा जो हमारे पानी की बचत होती है और हमारा जो लागत में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये विधि भी आप अपना सकते हैं। तो यही मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि धान की सीधी बुआई अगर करना है आपको तो ये जो हमारी गहरी जुताई आप अवश्य करवाए, जिससे कि जो है आपको बहुत लाभ मिल सके। जी सर, तो ये आज का जो हमने जो ये लक्ष्य रखा था इस वीडियो का बनाने का, जो हमारा मकसद था, वो आज हम सोचते हैं कि इसी मकसद को आज और बढ़ाएं और किसान भाइयों तक ये चीज़ सूचनाएं पहुंचे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर कि आपने आज टाइम दिया किसान भाइयों के लिए कि वो कुछ अच्छा कर सकें। तो उसके लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं इतना कहूँगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि जो किसान भाइयों की समस्याएं होती हैं, अगर हर किसान भाई के पास मोबाइल नहीं होता है तो जो उनके बच्चे हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो उन किसान भाइयों तक पहुंचाएं जिनको इस चीज की जरूरत है। और जो उनकी समस्याएं हैं हमारे किसान भाइयों की, वो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखें। हो जितना हमसे हो सकता है हम उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।